हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा है। आज हम इसको देखेंगे। इन क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस करेंगे। और आज जो क्वेश्चन हैं 23 क्वेश्चन हैं, इन सभी को हम देखेंगे। आप चाहे किसी चीज़ का एग्जाम दे रहे हो, होम साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम हो, चाहे टीसीटी हो, पीसीटी हो या स्टेट हो या बिहार का पीजीटी हो, ये सब के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण के 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला परिवर्तन कौन सा है। तो मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया है। अब ये 3 परिवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, वर्ग कौन कौन से हैं। पहला है हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन है। दूसरा क्या है, कार्य संग्रहीकरण व उपकरण में परिवर्तन। अगर तीसरे की बात करें तो वो कौन सा है, उत्पादन में परिवर्तन। तो हमारे यहाँ पूछा कौन सा क्या गया है, जिसमें पहला परिवर्तन कौन सा है, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। हमारा आंसर क्या आएगा, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। ये हमारा इसका आंसर हमारा हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण की 2 प्रमुख तकनीकी कौन कौन सी हैं। तो कार्य सरलीकरण वर्क सिंप्लीफिकेशन की जो प्रमुख टेक्निक कौन कौन सी हैं। तो पहला कौन सा है, पहला औपचारिक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा अनौपचारिक है। अनौपचारिक को हम पेन पेंसिल तकनीक भी कहते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है, कार्य सरलीकरण की 2 प्रमुख तकनीक कौन सी है। तो औपचारिक, पहला औपचारिक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा अनौपचारिक। इसी को हम पेन पेंसिल तकनीकी भी कहते हैं, अनौपचारिक को ही। इसी को हम क्या कहते हैं, तो पेन पेंसिल तकनीकी भी कहते हैं। पेन पेंसिल तकनीक। अब अगर हम देखें तो औपचारिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और अनौपचारिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो औपचारिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जो हमारा है माइक्रोमोशन है, साइक्लोग्राफ है, स्टॉपवॉच तकनीकी है तथा मेमो मोशन तकनीकी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये औपचारिक के अंतर्गत आते हैं। और अगर वहीं हम दूसरी पेन पेंसिल तकनीकी की बात करें तो उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो प्रोसेस चार्ट हुआ, ऑपरेशन चार्ट हुआ, मल्टीमाइन चार्ट हुआ तथा हमारा पाथवे चार्ट, ये किसके अंतर्गत आता है, ये सभी के सभी हमारे अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग प्रभावशाली, गौरवशाली और संपन्न माना जाता है। ऐसा कौन सा रंग है जो गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर बैंगनी आएगा। बैंगनी रंग को हम राजसी रंग भी कहते हैं। बैंगनी रंग को हम कौन सा और किस नाम से जानते हैं, उसको राजसी रंग भी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए। तो शिशुओं को हमें पूरक आहार कब से देना प्रारंभ करना चाहिए। पहले तो हम देखते हैं कि पूरक आहार कहते किसे हैं। तो पूरक आहार किसे कहते हैं, शिशु को आरंभ में दूध के अतिरिक्त जो भी भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वे हमारे पूरक आहार कहलाते हैं। अब पूरक आहार कितने मंथ से शुरू करना चाहिए, तो 6 मंथ से हमें क्या करना चाहिए, शिशुओं को पूरक आहार देना चाहिए। कितने माह से, 6 माह से। अब ये पूरक आहार के अंतर्गत आता कौन कौन से भोजन आते हैं, क्या क्या आते हैं, जैसे खिचड़ी हुआ, दलिया हुआ, मसले हुए, फल हुए, दाल का पानी हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी के सभी हमारे पूरक आहार के अंतर्गत आते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या है। तो नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या है, तो माँ का दूध है। माँ का दूध, नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या है, माँ का दूध है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों में कलरिंग की जाती है। तो वस्त्रों में कलरिंग क्यों की जाती है, तो ये सिकुड़न दूर करने के लिए तथा चमक लाने के लिए हम क्या करते हैं, वस्त्रों में कलरिंग करते हैं।
सिकुड़न दूर करने के लिए तथा चमक लाने के लिए। तथा चमक लाने के लिए करते हैं, तथा चमक लाने के लिए करते हैं। अब अगर हम यहाँ परिचर्या की बात करें तो परिचर्या दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी परिचर्या होती है? पहला तो रासायनिक परिचर्या जो कि केमिकल्स के माध्यम से होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा यांत्रिक परिचर्या है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पित्त आवश्यक होता है, पित्त रस किसके लिए आवश्यक होता है? तो पित्त जो है, पित्त रस आवश्यक किसके लिए होता है? वसा के पाचन के लिए होता है। या किसके पाचन में आवश्यक होता है? तो वसा के पाचन में पित्त रस आवश्यक होता है। वसा के पाचन, वसा के पाचन के लिए क्या आवश्यक होता है? पित्त रस आवश्यक होता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पित्त रस का पीएच मान क्या है? तो पित्त रस का पीएच मान क्या है? तो 7.7 होता है। पित्त रस का पीएच मान क्या है? 7.7 होता है। पित्त रस कैसा होता है? तो पित्त रस क्षारीय होता है। और ये पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत की कोशिका, यकृत द्वारा होता है पित्त रस का निर्माण। यकृत जो है, अगर हम यहाँ यकृत की बात करें, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। और अगर हम यकृत को देखें तो यकृत हमारा क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के तत्व हैं। कला के कितने तत्व हैं? तो कला के 7 तत्व हैं। कितने हैं? 7 तत्व हैं। अब अगर हम इन तत्वों की बात करें तो ये तत्व कौन कौन से हैं? तो हमारा रेखा हुआ, आकार हुआ, नमूना हुआ, पोत हुआ, रंग हुआ, प्रकाश, छाया तथा क्या है इसके बाद रिक्त स्थान। ये हमारे साथ क्या है? कला के तत्व हैं। अब अगर हम यही सिद्धांत की बात करें तो कला के सिद्धांत कितने हैं? तो कला के 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? अनुपात हुआ, संतुलन हुआ, एकरूपता, दबाव तथा लय। ये क्या है? ये हमारे कला के सिद्धांत हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये रट महोदय का है। किसका है? ये रट महोदय का है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निर्णय लेने में 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? तो निर्णय लेने में 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? तो जॉन डेवी के द्वारा दिए गए हैं। और ये 3 चरण होते कौन कौन से हैं? आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। निर्णय लेने में 3 चरण किसके द्वारा दिए गए हैं? जॉन डेवी के द्वारा। जॉन डेवी के द्वारा दिए गए हैं। अब ये 3 चरण है कौन कौन से? एक बार फिर से देख लीजिए, आयोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन। ये क्वेश्चन सभी बार कई बार पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान के जनक कौन है? तो पोषण विज्ञान के जनक कौन है? तो लेवॉइजर हैं। लेवॉइजर हैं। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल टीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। तो जापानी पुष्प सज्जा में सो क्या इंगित करता है? तो सो जो है वो मनुष्य को इंगित करता है। सो किसको इंगित करता है? मनुष्य को इंगित करता है। अब अगर यही एक क्वेश्चन और बनता है कि सिन किसको इंगित करता है? तो सिन जो है वो स्वर्ग को इंगित करता है। अगर वहीं हाइकी की बात होती है तो हाइकी किसे इंगित करता है? हाइकी जो है पृथ्वी को इंगित करता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलकारी पंजाब के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी कहाँ की है? तो फुलकारी हमारी पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है। कहाँ की प्रसिद्ध कढ़ाई है? ये पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है। अब अगर हम इसके बारे में देखें तो ये पंजाब की क्या है? पारंपरिक कढ़ाई है। और कुछ क्वेश्चंस अगर हम पारंपरिक वस्त्रों के बारे में देखें तो जरी कला हुआ, ब्रोकेट हुआ, ये कहाँ का फेमस है? तो ये बनारस का प्रसिद्ध है। वहीं पटोला की बात करें तो वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो वो गुजरात का प्रसिद्ध है। और एक आता है कसूती। तो कसूती कहाँ का प्रसिद्ध वस्त्र, पारंपरिक वस्त्र है? तो कसूती जो है वो कर्नाटक का प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन है। तो प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसे हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे के मांसपेशियों का वजन उनके वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो उनके वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 20 से 25% होता है। 20 से 25%। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटस्थ रंग हैं। तटस्थ रंग कौन से हैं? तो काला व सफेद रंग क्या है? ये हमारे तटस्थ रंग हैं। काला व सफेद रंग कौन से हैं? तटस्थ रंग के अंतर्गत आते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक डाई किसमें घुलनशील है? तो बेसिक डाई किसमें घुलनशील है? ये जल में घुलनशील है। बेसिक डाई किसमें घुलनशील है? ये जल में घुलनशील है। अगर हम जल में घुलनशील की बात करें तो कौन कौन से हैं? हमारा रिएक्टिव डाई हुआ, एसिड डाई हुआ, डायरेक्ट डाई, क्षारीय डाई, ये सब क्या है? ये सभी के सभी जल में घुलनशील हैं। अगर हम अघुलनशील की बात करें तो कौन कौन सा है? वेट डाई है, एजो डाई तथा डिस्पर्स डाई। ये क्या है? ये अघुलनशील डाई हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगाई की अवस्था है। तो रंगाई की कितनी अवस्थाएं हैं? तो रंगाई की 3 अवस्थाएं हैं। रंगाई की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। अब ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला रेशे की अवस्था, दूसरी धागे की अवस्था, तीसरी कौन सी है? कपड़े की अवस्था। हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया, डाई की अवस्था कितनी है? 3 है। कौन कौन सी है? रेशे की अवस्था, धागे की अवस्था तथा कपड़े की अवस्था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन से हैं? तो प्राण के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन से हैं? लाल एवं नारंगी। लाल एवं नारंगी रंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि पोलियो दिवस, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगर हम इसके टीके की खोज आविष्कार की बात करें तो इसके टीके का आविष्कार किसने किया है? तो जॉन सॉल्क ने किया है। किसने किया है? जॉन एडवर्ड सॉल्क ने किया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि WHO ने भारत को पोलियो उन्मूलन कब घोषित किया? तो पोलियो से मुक्त कब घोषित किया? 27 मार्च 2014 को। WHO ने कब घोषित किया? भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया? 2014 में किया, 27 मार्च 2014 को। तो आज यहाँ कुछ क्वेश्चंस थे, आज हमने इसको देख लिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।